और यदि मात्र आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं दूंगा, मात्र संकल्प लिया हुआ है, अंदर जो ऊर्जा बढ़ रही है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो अंदर ऊर्जा बढ़ रही है वह ऊर्जा फिर टूटेगी, फिर आप ब्रह्मचर्य नाश करेंगे। ब्रह्मचर्य नाश से केवल एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य नाश से हर प्रकार की ऊर्जा के क्षय के साथ में शरीर के बल का भी विनाश है। यकीन मानिए, आपके विचारों की शक्ति जाती रहती है, आप अपने आप को पतित महसूस करते हो, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो। हरिओम, हरे कृष्ण। ब्रह्मचर्य यह केवल युवाओं का विषय है और इससे केवल शरीर का निर्माण होता है, इस तरह की धारणा बनी हुई है। और इससे भी बढ़कर यह है कि जब भी ब्रह्मचर्य की बात होती है तो केवल पुरुषों को, लड़कों को ही इसमें शामिल किया जाता है, जबकि स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए यह और ज़्यादा जरूरी है। और जो युवा हैं उनके लिए तो ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जरूरी उनके लिए है जिनकी उम्र बढ़ रही है, जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हो रही है। वास्तव में युवावस्था में न शरीर में रज की कमी है, न वीर्य की कमी है, और शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही 40 साल की उम्र पार आप करने लगते हैं, उसके बाद तो आपको अपने शरीर के अंदर से ऊर्जा की कमी का भी एहसास होगा, ताकत की कमी का एहसास होगा, रज या वीर्य की कमी का एहसास होगा, कई प्रकार की कमियां शरीर में दिखाई देंगी। ऐसे में यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो अपने अंदर की शक्ति को बना करके रख सकते हैं। हमने बार बार बताया है कि उम्र के हर पड़ाव में ब्रह्मचर्य आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। यदि आज की इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, सुन लिया और समझ लिया तो यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा। एक छोटी सी बात यदि दिल में उतर जाए तो जीवन बदल देती है। आज हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ऊर्जा के सिद्धांत के विषय में बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। आप कहेंगे कि रुपया, पैसा, धन, दौलत, संसाधन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बेशक ये चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं और स्वास्थ्य नहीं है, आप रोगी रहते हैं, तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? बोले कि नहीं रह सकते। मान लिया चलो आप रोगी नहीं हैं, स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, रुपया पैसा भी आपके पास में है, लेकिन शरीर बड़ा कमज़ोर सा है, तो भी आपको पूरा सुख प्राप्त नहीं होगा। शरीर में ताकत भी है आपके, आपने बहुत सारे ताकतवर लोगों को देखा होगा, 10 कदम चल के वो थक जाते हैं, स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, भारी भरकम शरीर को बना लिया है, ताकत बहुत है, बहुत सारा वजन उठा सकते हैं, बल बहुत है, लेकिन स्टेमिना नहीं है, वह भी कोई अच्छा जीवन नहीं हुआ करता है। स्टेमिना भी है, बल भी है, स्वास्थ्य भी है, रुपया पैसा भी है, लेकिन अंदर यदि ऊर्जा नहीं है तो कुछ भी आप रचनात्मक नहीं कर पाओगे। यानी ऊर्जा इन सारी की सारी चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है। और एक आदमी अगर गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहता है, एक आदमी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दृढ़ता होनी चाहिए विचारों में, बल भी होना चाहिए शरीर में, स्टेमिना भी होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, विद्वता भी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति में ऊर्जा हो। यदि ऊर्जावान व्यक्ति है तो वह अपने जोश के सहारे अपनी सारी की सारी योग्यताओं को हासिल कर सकता है, वह बहुत बलवान भी बन सकता है, वह स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकता है। और यदि बलवान भी न बने, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे प्राप्त न करे, सफलता को जरूर प्राप्त करेगा और जिंदगी में कोई बड़ा काम अवश्य कर जाएगा। ऐसा क्यों कर पाया? ऐसा केवल इसलिए कर पाया क्योंकि अंदर ऊर्जा थी। और ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा आप शरीर में बनाकर किस प्रकार से अपने रख सकते हैं, समझना जरूरी है। यदि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी वाणी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वाणी से वाणी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है यदि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपने देखा होगा, एक आदमी के कहने से बहुत सारे आदमी प्राणों तक को न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में जाते हैं, बाहर रहते हैं और वहाँ पर एक भीड़ खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर एक सेना बना देते हैं जो कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो ऐसा कैसे हो पाया? उनकी वाणी में प्रभाव था।
और भी बहुत सारे इस तरह के लोग आपने देखे होंगे, बड़ा जोशीला बोलते हैं, बड़ा प्रभाव उनकी वाणी में होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अनर्गल हर वक्त बोलता रहता है, निरर्थक हर वक्त बोलता रहता है, उसकी वाणी का प्रभाव समाप्त होने लगता है। और कोई व्यक्ति मौन साधना करता है तो उसकी जो वाणी का प्रभाव समाप्त हुआ है, वह प्रभाव पुनः उसे प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो ऊर्जा होती है वह होती है हमारे विचारों की ऊर्जा। एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक वाक्य या कही गई एक बात आपको अंदर तक झकझोर देती है, और एक आदमी बहुत सारी बात आपको समझाए और अच्छी ही बात है, उन अच्छी बातों का भी प्रभाव नहीं हो पा रहा। उन विचारों में वो प्रभाव कहाँ से आया? विचारों की भी एक ऊर्जा होती है, शब्द जो लिखे हुए होते हैं उनकी भी एक ऊर्जा होती है। तो विचारों की ऊर्जा विचारों के बिखराव से समाप्त हो जाती है। जिसके दिमाग में हर वक्त कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, निरर्थक दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है, उसके विचारों की ऊर्जा प्रायः समाप्त हो जाया करती है। तो विचारों की ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ेगी? विचारों की ऊर्जा बढ़ेगी एकाग्रता से। यदि आप लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप एकाग्र हैं, तो फिर आपके विचारों में शक्ति पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जो न केवल आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगी, बल्कि आपके विचारों से दूसरे लोग भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आपकी योजना में जो ऊर्जा होती है, आपने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग को लेकर के आप बढ़े, एक आइडिया एक आदमी को बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। लेकिन योजना की जो ऊर्जा है वह छिपाने से, पर्दे से बढ़ती है। और अगर आप उसको ऐसे ही हर वक्त लोगों के सामने कहते रहेंगे तो उसको करने की आपके अंदर ताकत, क्षमता, ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त होती चली जाती हैं। तो हमें इस ऊर्जा के सिद्धांत को समझना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस विषय में आपको बताई जा सकती हैं। आपकी जो ऊर्जा बाहर बहती है वो आपकी इंद्रियों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा बहती है। आंखों के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा का क्षय होता है, वाणी के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा का क्षय होता है, समझना पड़ेगा आपको। लेकिन ब्रह्मचर्य नाश से जितनी ऊर्जा बह जाती है, इतनी किसी भी चीज से ऊर्जा नहीं बहती। केवल ब्रह्मचर्य नाश से शरीर के बल का ही विनाश नहीं हो रहा है, आपकी वाणी की ऊर्जा समाप्त हो रही है, विचारों की ऊर्जा समाप्त हो रही है, आप योजना नहीं बना पा रहे हैं। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश किया है उनसे पूछना, मैं खामखा के लोगों से बात नहीं करूंगा। एक बार आप प्रैक्टिकली उन लोगों से पूछ करके देखना किस तरह का जीवन है। विचार तो उनके एकाग्र हो ही नहीं सकते हैं, चीजें याद होती नहीं है, स्मृति खराब हो चुकी है, वाणी में ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, बोल नहीं सकते हैं किसी के सामने, योजना कहाँ बना लेंगे भाई, योजनाओं का तो कुछ मतलब नहीं। तो हर प्रकार की ऊर्जा का नाश होता है ब्रह्मचर्य नाश से, और ये प्रत्येक उम्र में होता है। युवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो युवा अवस्था है वह उनके भविष्य के निर्माण का समय है। लेकिन जब उम्र बढ़ी हुई होती है उस वक्त भी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं उन प्रौढ़ व्यक्तियों से जरूर बात करना चाहूंगा जिनकी उम्र 40 साल 45 साल है। यदि वो अपने शरीर में ऊर्जा की कमी को महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त वो केवल 10-15 दिन तक कठोर ब्रह्मचर्य, 10-15 दिन, केवल 10-15 दिन तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके देखें, और उसके बाद आप परिवर्तन देखें। 10-15 दिन वो लोग जो अक्सर ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, आपके शरीर में ताकत आएगी कि नहीं आएगी? एकदम से नहीं आएगी भाई। आपको एकदम से कुछ प्रभाव दिखाई देगा या नहीं देगा बाहर देखने से, लेकिन अंदर ऊर्जा का उबाल महसूस देगा, अंदर से आप कुछ और महसूस करोगे। केवल 10-15 दिन के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर महीनों तक, सालों तक आप फिर इस सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे तो उसके तो बाद फिर आप आश्चर्यजनक प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन आप पालन करके देखो तो, जो लोग इस तरह से देखते हैं हमने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, 1 महीना हो गया, हमारी बॉडी नहीं बनी, हमारा वजन 1 किलो नहीं बढ़ा। अरे केवल वजन की बात नहीं है भाई, बहुत सारी बात है। इतनी सारी ऊर्जा जो हमने आपको बताई है। ब्रह्मचर्य से 3 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। एक प्रकार का यानी केवल शारीरिक बल तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं जो रोज ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, लेकिन बाकी जो प्रकार के बल होते हैं ब्रह्मचर्य से 3 बल किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप उसे जरूर देखें ताकि चीज़ों को समझ सकें। तो भाई आप इस बात को समझें
और इस बात को भी समझें कि जो ब्रह्मचारी गण होते हैं, जब वह ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहे होते हैं और उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसके बाद एक खतरे की घंटी भी बज रही होती है। जैसे कि नदी है, नदी में जल चल रहा है, सामान्यतः चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जैसे जल का स्तर बढ़ने लगता है, अब नदी के कोई तट तो ऐसे निश्चित है नहीं, जिधर उसका मन आता है नदी चलने लगती है। अब वह पानी तेजी के साथ चलने लगता है और आसपास जो गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, उन पर खतरा मंडराने लगता है, बाढ़ का खतरा। नदी के जल में बाढ़ आई, क्या कारण था? कारण यह था पानी बढ़ गया, और दूसरा कारण यह था कि तटबंध नहीं थे। नहर में कितना भी पानी हो, बाढ़ नहीं आती है। कारण क्या? कि उसके तट बने हुए हैं, तटबंध हुए हैं। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि यदि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है तो उस ऊर्जा को ऐसे ही नहीं बहने देना है। अगर वह अभी सीधा चल भी रही है तो कोई भरोसा नहीं कब वह अपने तट को तोड़ करके बाढ़ लेकर के आएगी, और जो पानी रचना करता है, सृजन करता है, वह विनाश का कारण बन जाएगा, काल का कारण बन जाएगा। हमने तो अपने अनुभव से बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से किया और वह बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त करने लग गए। इस प्रकार के लोग भी थे, बड़ा सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किया, इस प्रकार के लोग थे। लेकिन जिंदगी में एक स्थान पर आकर, एक मोड़ पर आकर के उनका ब्रह्मचर्य टूट गया। तो जब वो ब्रह्मचर्य टूटा, वो इतना नीचे गिर गए, इतना पतित हो गए कि बस उनका पूरा जीवन खराब हो गया। एक गलती ने उनकी पूरी की पूरी तपस्या को भंग कर दिया। यह तो तपस्वियों की बात हुई, आप तो साधारण मानव हैं। तो आप किस प्रकार से इस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे भाई। अब एक बात और समझनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य से आपको 3 प्रकार के बल मिलेंगे और ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा का स्वभाव है बहते रहना, जिस तरह नदी का पानी बहता है। ऊर्जा रुककर नहीं रहेगी भाई, उसको बहना है। बल आप रोक करके रख सकते हैं। तो एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य, जहां कि वह अपने शरीर में बल को प्राप्त कर रहा है, 3 प्रकार के बल को प्राप्त कर रहा है, वहीं उसका कर्तव्य यह भी हो जाता है कि वह अपने अंदर की ऊर्जा का दुरुपयोग न होने दे। और चूंकि ऊर्जा बहती रहती है तो फिर ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में 25 वर्ष तक की आयु के लिए एक व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य तो पूर्ण रूपेण अखंड ब्रह्मचर्य निश्चित कर दिया गया था। कारण क्योंकि उस समय उसे अपने जीवन का निर्माण करना है, स्वाध्याय करना है। इतना सारा पढ़ाई लिखाई का बोझ होता है और अध्ययन में बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। ध्यान रखना, आप बहुत सारा काम करेंगे ना, जो बच्चे हैं वो बड़े होकर के बहुत सारा काम करेंगे, पता चलेगा कठिन से कठिन काम भी उतना बड़ा काम नहीं जितना कि स्वाध्याय और अध्ययन हुआ करता है। आपको बहुत सारे अपने साथियों से कंपटीशन करना है, आगे निकलना है, भविष्य का निर्माण करना है, अध्ययन करना है। इन सारी के सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत हुआ करती है। तो भाई यदि आप पूरा ध्यान अपने अध्ययन में, अपने निर्माण में लगाओगे, ऊर्जा को वहां लगाओगे, न केवल आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा अपितु आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे पढ़ाई लिखाई में। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप अभी विद्यार्थी नहीं हो, तो आप अपने करियर के बारे में योजनाएं बनाओ और दिन रात झोंक दो बस उसमें, किसी दूसरी चीज का ख्याल न रहे। ख्याल यह हो कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें मुझे टॉप पर पहुंचना है और उसमें मुझे आशातीत सफलता को प्राप्त करना है, दुनिया को करके दिखाना है कि एक ब्रह्मचारी यदि संकल्प लेता है तो क्या कर सकता है। निश्चित तौर पर यदि आप कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलता का नशा आपके दिमाग में चढ़ने लगेगा, आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा नहीं। और यदि मात्र आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं दूंगा, मात्र संकल्प लिया हुआ है, अंदर जो ऊर्जा बढ़ रही है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो अंदर ऊर्जा बढ़ रही है वह ऊर्जा फिर टूटेगी, फिर
आप ब्रह्मचर्य नाश करेंगे। ब्रह्मचर्य नाश से केवल एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य नाश से हर प्रकार की ऊर्जा के क्षय के साथ में शरीर के बल का भी विनाश होता है। यकीन मानिए, आपके विचारों की शक्ति जाती रहती है, आप अपने आप को पतित महसूस करते हो, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो। तो जाहिर सी बात है, यदि आपके अंदर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बढ़ रही है, नदी के जल के समान ऊर्जा बढ़ रही है, तो नहर की जरूरत है। नहर मतलब दिशा देना पानी को, नहर मतलब कुछ सृजनात्मक कार्यों में उस पानी को लगा देना। विद्युत का निर्माण होगा, बांध बना है तो विद्युत का निर्माण होगा, बिजली का निर्माण होगा, बहुत सारी अन्य योजनाएं चलेंगी, खेत के लिए सिंचाई के लिए पानी होगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं तब हो पाई जब आपने दिशा दी, पुरुषार्थ किया, उस पानी की ऊर्जा का उपयोग किया। जो बाढ़ लेकर आने वाला था, आज वह सिंचाई कर रहा है, आज उससे बिजली बन रही है, आज उससे संसार प्रकाशित हो रहा है। जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा विनाश करके आप पतित हो रहे थे, उसी से आप अपने जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हो और संसार को भी प्रकाशित कर सकते हो। जो युवा बार बार कहते हैं, गुरुजी मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को, तो अपने आप को धिक्कारना बंद करो भाई। और जो आज तक ये सोच रहे हैं मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, इस चीज से बाहर निकलो। जो शेष है वही विशेष है, जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। आज भी अगर पूर्ण रूपेण आप लोग इस बात को अपने मन में लेकर के कि मैंने अपने शरीर को कमजोर किया है, ताकत आ जाएगी बाद की बात है, लेकिन पहले मुझे यह देखना है कि कमजोर आदमी ने भी अपने अंदर की ऊर्जा के सहारे बड़े बड़े काम कर दिए हैं। मैं बीमार हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक हो जाऊंगा, बाद में हो जाऊंगा, धीरे धीरे हो जाऊंगा, लेकिन मैंने तो यह भी देखा है कि जिसके शरीर में अंग नहीं थे, जो बड़ा कमजोर सा था, बड़ा ही अशक्त सा था, उसने भी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर दिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं, नाम किया है, शोहरत कमाई है। तो वो जो अंदर की ऊर्जा है ना, वो आपको बहुत कुछ करा देती है। आप उस ऊर्जा का एक बार सही दिशा में प्रयोग करके अवश्य देखें। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आप युवा हैं तो जीवन के निर्माण में लग जाएं, यदि आप प्रौढ़ हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, जीवन में संयम लेकर के आए, वाणी में संयम लेकर के आए, अनुशासन लेकर के आए, ताकि आपके बच्चे आपका अनुसरण करें, घर में संस्कार हो और साथ में आपके जीवन में भी आनंद हो। आप स्त्री हैं तो आप इस बात को समझें, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं। स्त्री के अंदर आंतरिक शक्ति पुरुष से 100 गुना ज्यादा होती है और संकल्प शक्ति 10 गुना ज्यादा होती है और शारीरिक बल में भी कम नहीं होती, इसलिए स्त्री को शक्ति भी कहा जाता है। स्त्री शक्ति का अवतार होती है धरती पर। अगर बच्चों को जन्म देने की और प्रसव पीड़ा सहन करने की जिम्मेदारी पुरुषों पर आ जाए तो यह सृष्टि 1-2 साल के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। इतनी पीड़ा पुरुष सहन करके एक नए जीवन का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। जितना एक बच्चे को पालने के लिए एक माँ मेहनत करती है, पुरुष को करनी पड़ जाए तो निश्चित तौर पर जिन तकलीफों से गुजरना पड़ता है, निश्चित तौर पर यह सृष्टि समाप्त हो जाए। आपके अंदर परमात्मा ने और प्रकृति ने अपना अंश दे करके भेजा है। आप स्त्री हैं तो आप परमात्मा का अंश हैं धरती पर। तो आप अपनी शक्ति को पहचानें, इसे व्यय मत करें बेकार में। आप खिलौना न बन जाएं पुरुषों के हाथ का, आप बाजार की वस्तु न बने। आप देवी हैं, आप पूजनीय हैं। परिवार में रहकर विवाह करके अपने पति के साथ में अच्छे जीवन का यापन करना भी ब्रह्मचर्य का एक अंश है, यदि उसमें हम संयम लेकर के आ रहे हैं। तो आप चीज़ों को कम कहने को ज़्यादा समझें, और जिन्होंने इन चीज़ों को समझा होगा निश्चय ही उनके घर, परिवार और जीवन बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।